स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। ओडिशा में हो रही लगातार बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिसकी वजह से ओडिशा के 10 जिलों के 1757 गांव के 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें 60,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। विशेष राहत आयुक्त प्रदीप कुमार जैन ने इसकी जानकारी दी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खुर्दा, पुरी, कटक, केंद्रापाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों में बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों के लिए 15 दिनों की सहायता की घोषणा की है। वहीं घोषणा के मुताबिक संबलपुर, बरगढ़, सोनपुर, बांध और अंगुल जिले के बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों को भी 7 दिनों के लिए राहत दी जाएगी। ओडिशा के कोझर और मयूरभंजर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश की वजह से नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है और बाढ़ आने की आशंका भी है। मौसम विभाग ने कटक, जगत सिंहपुर और संबलपुर समेत 14 जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि चीन ने सीमा पर जो किया है उसके बाद भारत और उसके संबंध अत्यंत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अगर दोनों पड़ोसी देश हाथ नहीं मिलाते हैं तो एशियाई शब्दार्थी नहीं आएगी। चीन और भारत के सैनिक पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से गतिरोध की स्थिति में हैं। कोरोना महामारी के दौरान चर्चा में रही पैरासिटामोल दवा डोलो की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में दावा किया गया है कि फार्मा कंपनी ने बुखार की दवा डोलो मरीजों को देने के लिए देश भर में डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए के फ्री गिफ्ट बांटे हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी 7 दिन में जवाब मांगा है। देश में कोरोना के नए मामलों में फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 24 घंटे में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं 15,220 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,01,800 के पार पहुंच गई है। देश में पॉजिटिविटी रेट करीब 4% है। दिल्ली समेत देश के 7 राज्यों में छापेमारी की जा रही है, जिसमें राजधानी दिल्ली में 21 ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। सीबीआई ने बताया कि एफआईआर में मनीष सिसोदिया समेत 4 नौकरशाहों के नाम शामिल हैं। इस पर सिसोदिया ने कहा है कि सीबीआई का उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, इसलिए इस तरीके से हमें परेशान किया जाता है। ओडिशा में हो रही लगातार बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिसके कारण ओडिशा के 10 जिलों के 1757 गांव के 4 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित हुए हैं, जिसमें 60,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता है। विशेष राहत आयुक्त प्रदीप कुमार जैन ने इसकी जानकारी दी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खुर्दा, पुरी, कटक, केंद्रापाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों के बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों के लिए 15 दिनों की सहायता की घोषणा की है। वहीं घोषणा के मुताबिक संबलपुर, बरगढ़, सोनपुर, बांध और अंगुल जिले के बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों को भी 7 दिनों के लिए राहत दी जाएगी। सीएम नवीन पटनायक ने राज्य के एक बड़े क्षेत्र में जलभराव होने और बड़ी कृषि भूमि समेत कई घरों को क्षतिग्रस्त होने पर चिंता व्यक्त की है। सीएमओ के मुताबिक मवेशियों के लिए देखभाल समेत पशु चिकित्सा के प्रावधानों में तेजी लाने के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही 7 दिनों के अंदर संबंधित विभागों को नुकसान का आकलन करने और 15 दिनों के भीतर वित्तीय सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ओडिशा के कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश की वजह से नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है और बाढ़ आने की आशंका है। मौसम विभाग ने कटक, जगत सिंहपुर और संबलपुर समेत 14 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक यूपी के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड के लिए भी भारतीय मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक 20 अगस्त को देहरादून, पौंडी, नैनीताल और बागेश्वर जनपदों में भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के प्रभाव से बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके आवास पर मुलाकात की। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके और उनके परिवार के साथ शानदार बातचीत की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कार्यकाल पिछले महीने ही समाप्त हुआ था। वे भारत के 14वें राष्ट्रपति थे।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि चीन ने सीमा पर जो किया है उसके बाद भारत और उसके संबंध बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अगर दोनों पड़ोसी देश हाथ नहीं मिलाते हैं तो एशियाई शताब्दी नहीं आएगी। चीन और भारत के सैनिक पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से गतिरोध की स्थिति में है। कोरोना महामारी के दौरान चर्चा में रही पैरासीटामोल की दवा डोलो की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में दावा किया गया है कि फार्मा कंपनी ने बुखार की दवा डोलो मरीजों को देने के लिए देश भर में डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए के फ्री गिफ्ट बांटे हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 7 दिन में जवाब मांगा है। केंद्र में जम्मू कश्मीर में अन्य राज्यों के लोगों को मतदान का अधिकार देने का फैसला किया गया है। इसके साथ लश्कर-ए-तैयबा समर्थित आतंकी ग्रुप कश्मीर फाइट ने गैर कश्मीरियों पर हमले तेज करने की धमकी दी है। उन्होंने आतंकी वेबसाइट पर यह धमकी दी है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने सियासी प्रयोगशाला बना दिया है। देश में कोरोना के नए मामलों में फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 24 घंटे में कोरोना के 15,754 नए केस सामने आए हैं। वहीं 15,220 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। देश में पॉजिटिविटी रेट 4% है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। प्रदेश में 2,329 संक्रमित मिले हैं, जबकि 4 लोगों की मौत भी हुई है। कर्नाटक के बाद सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए। यहाँ 2,246 नए केस मिले हैं और 6 संक्रमित की मौत भी हुई है। हरियाणा में 900 से ज्यादा मरीज मिले हैं। तमिलनाडु में 600, तेलंगाना में 435 और राजस्थान में 803 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। दिल्ली में कोरोना फिर से बढ़ने लगा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 964 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही 8 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं इस दौरान 1940 के करीब कोरोना से लोग ठीक भी हुए हैं। इंदौर में कोरोना के बाद स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिले में स्वाइन फ्लू के 3 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। लगातार 10 दिनों से उनका इलाज चल रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं दिख रहा है। शुक्रवार को एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि राजू के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। पूरी तरीके से ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि बस अब दुआओं का सहारा है। टीम इंडिया ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे के एक तरफा अंदाज में 10 विकेट हरा दिया है। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने जिम्बाब्वे को 40.3 ओवर में 188-89 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया है। दोनों टीमों के बीच अब दूसरा मुकाबला 20 अगस्त को खेला जाएगा। एमपी में जन्माष्टमी पर कैदियों को तोहफा मिला है। दरअसल एमपी की जेलों में बंद सभी कैदियों की 1 महीने की सजा माफ कर दी गई है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि ग्वालियर जेल को एम्बुलेंस की सौगात मिली है, साथ ही कैंटीन की सुविधा भी मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जन्माष्टमी के अवसर पर आज रायपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे तेलीबांधा में विकसित किए जा रहे कृष्ण कुंज में पौधारोपण की शुरुआत भी करेंगे। इसके अलावा भूपेश बघेल शाम 6 बजे रायपुर के गुड़ियापारी में दही हांडी प्रतियोगिता में भी शामिल होंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कर्मचारियों के डीए की मांग को समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के 34% डीए दे रही है। एमपी में भी सरकारी कर्मियों को 34% डीए मिल रहा है, तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों को उनका हक देना होगा। एमपी कांग्रेस अब सोशल मीडिया पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए मापदंड तय करेगी। पार्टी के खिलाफ नहीं बोलने वाले नेताओं को कांग्रेस पदाधिकारी बनाएगी। जिन्होंने 6 महीने में सोशल मीडिया पर कांग्रेस के खिलाफ पोस्ट नहीं किए, उन्हें ये पद मिलेगा। नियुक्ति से पहले कांग्रेस गहन छानबीन भी कर रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बदलने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में सब कुछ बदल डालूंगा कि राह पर है। हंटर वाली और जामवाल यही काम कर रहे हैं। पहले हंटर वाली को देखा, फिर जामवाल का असर दिखा। 2023 में सभी बीजेपी विधायकों की टिकट कटेगी। नेता प्रतिपक्ष चयन में वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा हुई है। दुर्ग में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बेरोजगारी भत्ते को लेकर मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की और सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप भी लगाया। बिलासपुर में बेरोजगारी भत्ता देने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। कलेक्टर घेरने निकले कार्यकर्ताओं को रोकने पर पुलिस के साथ झूमा झपटी भी हुई है। युवा मोर्चा ने कलेक्टर में हंगामा करते हुए सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बेरोजगारी पर बीजेवाईएम के घेराव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी को लेकर छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन बेशर्मी की पराकाष्ठा पर है। छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारी की दर देश में सबसे कम है।
मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम कनाडा में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कनाडा के हैलिफैक्स में 22 से 26 अगस्त को होने वाली कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश विधानसभा का दल शामिल होगा। विधानसभा का दल डेनमार्क, नॉर्वे और जर्मनी की यात्रा भी करेगा। भानुप्रतापपुर में पूर्व विधायक देवलाल दुग्गा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौजूदा सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार केवल झूठ और लूट की राजनीति कर रही है। चुनावी वादे में विधायक मनोज मंडावी भानुप्रतापपुर को जिला बनाने का वादा किया गया था, जो 4 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया गया। दमोह में बच्ची की मौत के मामले पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह की वाटर बॉडी में सुरक्षा के पूरे इंतजाम हो। वाटर बॉडी पर लोगों से सावधानी बरतने के लिए बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए हैं। अगर व्यवस्था में कोई चूक हुई है तो इसे ठीक किया जाएगा। नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े के मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट ने फिर सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने एमपी नर्सिंग काउंसिल में पूछा है कि उनसे 150 के करीब कॉलेजों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, जिन्होंने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया है। हाईकोर्ट ने नियम विरुद्ध संचालित हो रहे हैं नर्सिंग कॉलेजों के कार्रवाई करने के लिए नर्सिंग काउंसिलिंग को 2 दिनों का समय दिया है। भोपाल नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को जिन सीट पर हार मिली है, उन सीटों पर हार के लिए जिम्मेदार नेताओं पर कार्रवाई होगी। बैठक में निगम इन नेताओं को तलब किया है और साफ कहा है कि चुनाव में गड़बड़ी करने वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही हार के कारण की रिपोर्ट 24 अगस्त तक देने को भी कहा गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय दौरे पर दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने निज निवास पहुंचकर आमजनों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण किया। इसके बाद वे वृंदावन धाम में नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां विश्व प्रसिद्ध जामसांवली हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं विभिन्न शासकीय, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में उन्होंने हिस्सा लिया, जहां पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि आने वाले चुनाव में भारत माता की जय होगी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल 1 दिवसीय दौरे पर आगरमालवा पहुंचे, जहां कलेक्टर और एसपी ने उनकी अगुवाई की। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद राज्यपाल बाबा बैजनाथ महादेव के मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन कर पूजा पाठ किया। इसके बाद उन्होंने लसूड़िया गोपाल पहुंचकर प्रधानमंत्री के आवास योजनाओं के आवासों का अवलोकन भी किया। सीएम भूपेश के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने मुंगेली जिला पंचायत में गौठान समिति के मास्टर ट्रेनर्स और लोकल रिसोर्सेज पर्सन की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने गौठानों को महत्वपूर्ण भूमिका दें। इसके लिए जरूरी है कि गौठान सक्रिय हों और जरूरतमंद व्यक्ति इसमें लाभान्वित भी हो सकें। रायपुर में सीएम भूपेश के जन्मदिन के अवसर पर सेवा समर्पण दिवस का आयोजन किया जाएगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में देश के कोने कोने से इलाज करने वाले विभिन्न डॉक्टरों को बुलाया जाएगा। प्रदेश की जनता सेवा समर्पण का लाभ लेगी। इस कार्यक्रम का पूरा आयोजन रायपुर के इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने रिफॉर्म की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के अब संगठन में कुछ जिला अध्यक्षों को बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश संगठन मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि भाजपा में संगठनात्मक परिवर्तन स्वाभाविक है, इसे किसी अन्य रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में एनएसयूआई के सोशल मीडिया के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश भर में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान एनएसयूआई सोशल मीडिया का मेंबरशिप फॉर्म भी लॉन्च किया गया। बेमेतरा जिले में किसान फसल बीमा राशि के लिए चक्कर काट रहे हैं। 2021-2022 के लिए किसानों ने फसल बीमा कराई थी। इसके लिए 2 माह पहले उन्होंने उप संचालक कृषि विभाग के अधिकारियों को आवेदन भी दिया था, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं होने से किसानों में आक्रोश है। वहीं किसानों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। छत्तीसगढ़ की सड़कों को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें शासन ने हाईकोर्ट को बताया कि घरघोड़ा कुनकुरी रोड निर्माण की ठेका प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है। इस पर कोर्ट ने निर्णय कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बेमेतरा के मुर्ता ग्राम पंचायत में 5 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें से सिर्फ 2 केंद्रों में ही गर्म खाना समय पर दिया जाता है, लेकिन बाकी 3 आंगनबाड़ी केंद्रों में ऐसा नहीं हो रहा है, जिसकी शिकायत कलेक्टर से की गई है। आगे की जांच कार्रवाई की जा रही है। केशकाल कॉलेज में एमएसयू प्राणी शास्त्र और एमए हिंदी साहित्य के विषय पर संचालक के छात्रों ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी छात्रों की मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसको लेकर छात्र धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। धमतरी के सरकारी स्कूलों में लगातार शिक्षकों की कमी बनी हुई है, जिसको लेकर पैकाभाटा गांव के स्कूल के बच्चों और उनके परिजनों ने स्कूल पर ताला लगाते हुए चक्का जाम कर दिया और शिक्षक की कमी को दूर करने की नारेबाजी भी की। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस और तहसीलदार ने लोगों को आश्वासन देकर मामले को शांत करवाया।
उमरिया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कोर जोन में स्थित बांधावधीश में मंदिर को आमजन के लिए खोला गया है। इस बार जंगली हाथियों की मौजूदगी की वजह से आम आदमी को जंगल के रास्ते मंदिर तक पहुंचने पर रोक लगा दी गई। वहीं रीवा सनातनी परंपरा के बचाने की भावना को लेकर संख्या में ग्रामीणों के समेत अनशन पर बैठ गए हैं।